So today we will start new chapter, that is chapter number 3, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, जो आज हम नए जब से स्टार्ट करेंगे वो क्या है, आज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो उसमें जो पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेटर में वो है आपका पॉलीगन, कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन मैंने आपको क्लास सिक्स में क्लास सेवन्थ में भी बताया है कि पॉलीगन इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, क्लोज कर्व। ठीक है, जो किससे बनाया जाता है, मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट को जोड़ के जो जो भी क्लोज फिगर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है, सो पॉलीगन इज़ अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कर्व है जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट को जॉइन करके बनता है। ठीक है, और पॉलीगन होता क्या है, क्लोज होता है और किससे बनता है, 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगन, रेक्टेंगल इज़ अ पॉलीगन, पेंटागन इज़ अ पॉलीगन, ऑक्टागन इज़ अ पॉलीगन। ठीक है, स्क्वायर इज़ अ पॉलीगन, हेक्सागन इज़ अ पॉलीगन। ठीक है, सारे क्या हैं, आपके पॉलीगन है, क्योंकि ये सारे जो भी पॉलीगन है किससे बनाए गए हैं, लाइन सेगमेंट को जॉइन करके, और सारे क्या हैं, क्लोज। जैसे ट्राइंगल क्या है, 3 लाइन सेगमेंट को जॉइन करके बनाया गया है और पूरा क्या है, क्लोज, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलीगन। वैसे रेक्टेंगल भी क्या है, 4 लाइन सेगमेंट को जॉइन करके बनाया गया है और ये भी क्या है, पूरा क्लोज्ड, तो ये भी क्या हो गया, पॉलीगन। वैसे पेंटागन भी कितने लाइन सेगमेंट को जॉइन करके बनाया गया है, 5, 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या है, पॉलीगन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनल। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटर में है पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर में डायगोनल भी आते हैं। ठीक है, डायगोनल होता क्या है, diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of polygon. Diagonal is a line segment. Diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of polygon. ठीक है, diagonal भी एक लाइन सेगमेंट ही होती है, लेकिन वो क्या करती है, दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स, कॉन्जिक्यूटिव तो हो गया 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो ये क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर पे ना हो, तो ऐसे वर्टिसेस को, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये और ये क्या हो गया, ये हो गया आपके कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। ठीक है, ये और ये क्या हो गया, आपके कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, क्योंकि इसके बाद सीधे ये वर्टिसेस आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, ये दो क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ये और ये क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस डायगोनल की बात करूँ और इस डायगोनल की बात करूँ, ये क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। क्यों, क्योंकि इसके बाद पहले ये डायगोनल आना था, वाला वर्टिस आना था, वर्टेक्स आना था, फिर ये, लेकिन हमने सीधे इसको और इसको ले लिया। ठीक है, ऑर्डर पे नहीं गए ना, इसके बाद ये आता है, फिर ये आता है, लेकिन हम सीधे क्या, यहाँ पे और इसकी बात करें तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये क्या हो गए, आपके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, इन्हें बोलते हैं। ठीक है, वैसे एक ये, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को भी क्या बोलेंगे हम, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। सो जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, इसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये दो क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है और इसको ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या हो गया, डायगोनल। ठीक है, वैसे ही इन दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, ऐसे ये भी क्या होगा, डायगोनल। ठीक है, ठीक है, अब पॉलीगन में भी टाइप्स होते हैं, तो पॉलीगन क्या आते हैं, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन होता है और एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। ठीक है, तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स इन विच डायगोनल कैन नॉट बी मीट। ठीक है, वो पॉलीगन जिनमें हम डायगोनल फॉर्म नहीं कर सकते या डायगोनल नहीं बना सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, जिस भी पॉलीगन में डायगोनल नहीं बन सकता, वो पॉलीगन क्या कहलाए जाएंगे, कॉनकेव। ठीक है, जैसे ये फिगर है, इसमें आप डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, ठीक है, अब ये फिगर है, इसमें भी आप क्या है, डायगोनल फॉर्म नहीं कर सकते, डायगोनल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सारे फिगर आपके कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन आर दोज पॉलीगन इन विच डायगोनल कैन बी मीट। जिन भी पॉलीगन में डायगोनल बन सकता है, उन पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन आर दोज पॉलीगन्स इन विच डायगोनल कैन बी मेड। जिन भी पॉलीगन में डायगोनल बन सकता है, वो पॉलीगन क्या कहलाए जाएंगे, कॉन्वेक्स। जैसे ये रेक्टेंगल, ये क्या पॉलीगन है, इसमें इसका वर्टिसेस, ये जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस को ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट, तो ये डायगोनल बन रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। वैसे ये आपका ट्रेपीजियम है, इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या है, ये और ये, तो इसको लाइन, जो इन दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को लाइन ज्वाइन करेगी, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल, तो यहाँ पे डायगोनल बन रहा है। वैसे ये वर्टिस और ये वर्टिस भी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, इनको भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, तो ये भी क्या हो गया, डायगोनल। तो इन फिगर में क्या बन रहा है, डायगोनल, जिन भी डायगोनल बन जाता है वो पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट पॉलीगन इज़ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे कि आप वर्ड यूज़ होगा रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन देखो, एक तो पॉलीगन होता है कि पॉलीगन कोई भी क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ नोन एज पॉलीगन, ठीक है। कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो, तीन या तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। लेकिन अब जो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, वो क्या देखो, तो रेगुलर पॉलीगन आर दोज पॉलीगन विच आर इक्वी एंगल एंड इक्वलेटर, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन आर दोज पॉलीगन विच आर इक्वी एंगुलर एंड इक्वलेटर, ठीक है, दैट इज़ विच हैव इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनमें इक्वल एंगल होते हैं और इक्वल साइड्स होती है, ठीक है। जिनके भी कोई पॉलीगन, समझ लो स्क्वायर पॉलीगन है, ठीक है। अब स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। कैसे, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, अगर एक साइड की 5 सेंटीमीटर की, बाकी तीन साइड भी कितनी सेंटीमीटर की, 5 की। अब हमें पता है स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90। तो इसको हम क्या, तो स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसके चारों साइड एक ही मेजरमेंट की है और उसके चारों एंगल एक ही मेजरमेंट के, तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। Regular polygon are those polygons which are equiangular and equilateral, that is which have equal angle and equal side are known as regular polygon, ठीक है। जिसके भी आगे रेगुलर लग जाता है, जिस भी पॉलीगन के आगे अगर रेगुलर वर्ड लग गया तो समझ लेना उसके सारे एंगल सेम मेजरमेंट के हैं और उसके साइड भी सारी, जो भी साइड है वो भी सेम मेजरमेंट की, ठीक है। अगर कुल पॉलीगन बोला है तो उसके एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी साइड डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन रेगुलर किसी के आगे लग गया तो उसके सारे एंगल इक्वल और सारी साइड इक्वल, ठीक है। तो जैसे सीयर क्या है, ट्राइंगल है, ये हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, इक्वलेटर ट्रायंगल लिया। इक्वलेटर ट्रायंगल मीन्स जिसकी सारी साइड इक्वल, तो इस ट्रायंगल की वाली साइड 3 सेंटीमीटर, तो वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और हमें पता है कि इक्वलेटर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो वाला भी एंगल 60 डिग्री का, ये भी एंगल 60 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगन। कैसे, क्योंकि इसमें क्या इक्वी एंगल है, इक्वी एंगल मीन्स सारे एंगल एक ही डिग्री के, और इक्वलेटर मीन्स सारी साइड एक ही मेजरमेंट की। वैसे स्क्वायर भी क्या है, एक आपका रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। इसकी सारी साइड एक ही मेजरमेंट की, 5 5 5, ठीक है। तो ये इक्वलेटर हो गया। और इक्व एंगल कैसे, इसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90। इसके फोर एंगल्स हैं, फोरों एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इक्व एंगल हो गया। साइड्स, फोर साइड है, फोर साइड्स कितनी है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये सारे क्या हो गए, सेम मेजरमेंट के। तो ये भी स्क्वायर भी क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। ट्राइंगल बोलूँगा तो ट्राइंगल ज़रूरी नहीं कि रेगुलर होगा, लेकिन ट्राइंगल में अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इक्वलेटर ट्राइंगल, तो इक्वलेटर ट्राइंगल आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन। अगर मैं बोलूँगा स्केलिन ट्राइंगल, तो स्केलिन ट्राइंगल आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं है, वो पॉलीगन होगा लेकिन रेगुलर नहीं। आइसोसेलिस भी आपका पॉलीगन है लेकिन रेगुलर पॉलीगन नहीं, क्योंकि इसमें कुल दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलीगन इरेगुलर तब होगा जब उसके सारे एंगल सेम डिग्री के और सारी साइड सेम मेजरमेंट के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्डिलेटर, ठीक है। इसी पे चैप्टर बेस्ड है। कॉर्डिलेटर क्या होता है, कॉर्डिलेटर इज अ क्लोज्ड फिगर, कॉर्डिलेटर इज अ क्लोज पॉलीगन, ठीक है। कॉर्डिलेटर इज अ फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन। कॉर्डिलेटर क्या है, फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल क्या है, थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन है, वैसे कॉर्डिलेटर क्या है, फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन। सो कॉर्डिलेटर इज अ फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन, ठीक है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉर्डिलेटर इज इक्वल टू 360। और कॉर्डिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। कॉर्डिलेटर फोर साइडेड फिगर है, अगर ट्राइंगल में थ्री साइड है तो उसमें थ्री एंगल होंगे। अगर कोई पॉलीगन फोर साइडेड फिगर है, फोर साइडेड है फिगर है, तो उसमें फोर एंगल होंगे। जितने साइडेड फिगर होगा उतने ही उसमें एंगल होंगे। तो कॉर्डिलेटर क्या है, फोर साइडेड फिगर पॉलीगन है, तो उसमें कितने एंगल होंगे, फोर एंगल, ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ठीक है। और हमें पता है कि कॉर्डिलेटर के इंटीरियर एंगल के का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360। इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, ए बी सी डी, मीन्स अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 360। और जैसे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, वैसे कॉर्डिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360, ठीक है। सो कॉर्डिलेटर इज अ फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन, कॉर्डिलेटर इज अ फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉर्डिलेटर इज इक्वल टू 360। कॉर्डिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। 360 से ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा, ठीक है। कॉर्डिलेटर में जितने भी एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, कितना सम होगा उनका, 360। अब जैसे रेक्टेंगल भी क्या है आपका कॉर्डिलेटर है, ठीक है। स्क्वायर भी आपका कॉर्डिलेटर है, ट्रेपिज्म भी आपका कॉर्डिलेटर है, काइट भी आपका कॉर्डिलेटर है, ठीक है। पैरेललोग्राम भी आपका क्या है, कॉर्डिलेटर। ये सारे क्या है, कॉर्डिलेटर की फैमिली को बिलोंग करते हैं। कॉर्डिलेटर तो जनरल में हो गया, और उसकी जो कॉर्डिलेटर की फैमिली है वो क्या क्या है, कॉर्डिलेटर फैमिली में क्या क्या बिलोंग करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये सब क्या है कॉर्डिलेटर। क्योंकि सारी चीज़, ये सारे फिगर क्या हैं, फोर साइडेड फिगर हैं, ठीक है। तो इन सब का
जो एंगल का सम होगा, इंटीरियर एंगल का सम, वो क्या होगा, हमेशा 360। स्क्वायर के भी इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा, रेक्टेंगल के भी इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा, पैलोग्राम के भी इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा, रोम्बस के भी इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा, ट्रेपेजियम की भी इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा, पैलोग्राम का भी और काइट का, क्योंकि सारे क्या है, 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। और 4 साइडेड फिगर का सम हमेशा इंटीरियर एंगल का, कोई भी 4 साइडेड फिगर हो उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, ठीक है। तो एक ऑर्डिलेटर है ए बी सी डी, ये इसका एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये डायगनल हो गया डी बी, और ये डायगनल हो गया ए सी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी आपको कितना देगा, 360, बिकॉज वी नो दैट द इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, जो भी इंटीरियर एंगल का सम होता है ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 360, बिकॉज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 360। तो कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल का, वो होगा हमेशा 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर की साइड्स कौन सी है, कोऑर्डिनेटर में 4 साइडेड फिगर है तो 4 साइड्स होगी, तो साइड्स कौन सी है, ए बी, एक साइड ये हो गई, फिर दूसरी साइड बी सी, थर्ड साइड क्या होगा सी डी, और फोर्थ साइड क्या होगा ए डी। अब 4 साइड है तो 4 एंगल बनेंगे, अगर ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर उसमें 3 एंगल बनते हैं, कोऑर्डिनेटर 4 साइडेड फिगर उसमें 4 एंगल बनेंगे, पेंटागन 5 साइडेड फिगर है तो उसमें 5 एंगल बनेंगे, हेक्सागन 6 साइडेड फिगर है उसमें 6 एंगल बनेंगे, ठीक है। तो वैसे ही कोऑर्डिनेटर 4 साइडेड फिगर उसमें एंगल कितने बनेंगे, 4, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। अब 4 साइडेड फिगर तो उसमें कितने और वर्टिसेस कितने हैं, जितनी साइडेड फिगर होगा उतने वर्टिसेस, ठीक है। ट्राइंगल में 3 साइडेड फिगर होता है तो उसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, कोऑर्डिनेटर 4 साइडेड फिगर उसमें कितने वर्टिसेस होंगे, 4, तो कौन से वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी, ठीक है। वर्टिसेस मीन्स जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाली लाइन ए डी और ए बी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पे, तो ये एक वर्टिस ये हो गया। वैसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी पे, तो एक वर्टिस ये हो गया। वैसे ही ये लाइन और ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, सी पे, तो एक वर्टेक्स सी हो गया। वैसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पे, तो एक वर्टेक्स ये हो गया। तो कितने वर्टेक्स हो गए, 4, ठीक है। डायगनल आपके कोऑर्डिनेटर में क्या हो गया, बी डी और ए सी, कोऑर्डिनेटर में 2 डायगनल हो गए, एक बी डी और ए सी, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, okay, given here are some figures, classify each on the basis of following: first, simple curve; part B, simple closed curve; part C, polygon; part D, convex polygon; and part E, concave polygon, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, आपको उनको क्लासीफाई करना है, किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, कौन सा फर्स्ट पार्ट में इन सारे फिगर में कौन सा सिंपल कर्व है, फिर ऐसे इन सारे फिगर में कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, फिर ऐसे सारे फिगर में कौन सा पॉलीगन है, फिर ऐसे इन सारे फिगर में कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, और ऐसे इनमें सब में से कौन सा कॉन्केव पॉलीगन है, ठीक है। तो पार्ट ए में जो सिंपल कर्व, इनमें से कौन कौन से सिंपल कर्व हैं, वो हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंपल कर्व है, ये भी आपका सिंपल कर्व है, ठीक है। सिंपल कर्व क्या होता है, कर्व होता क्या है, किसी भी आप प्लेन सरफेस में, किसी भी प्लेन पेपर या सरफेस में आप कोई भी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो विदाउट लिफ्टिंग दी पेंसिल और पेन, ठीक है। जो भी वो शेप बनता है वो सब क्या कहलाया जाता है, कर्व, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, और ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। ये क्या है, सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होगा, पेंसिल का आपका, आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपका क्या है, पेंसिल का कहीं ना कहीं आपका लिफ्ट हो गई होगी। अब सेकंड केस बताना है कि कौन सा इनमें से सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन से हैं, वो है आपका फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये आपके क्या है, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व मीन्स कर्व तो हो गया, सिंपल कर्व आपका ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने हमसे कुल क्लोज पूछा है, तो जो जो फिगर क्लोज होंगे कौन कौन से हैं, एक आपका ये क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व, एक आपका ये सिंपल क्लोज कर्व है, एक आपका ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व है, और एक ये भी आपका क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। सी में पूछ रहे हो पॉलीगन कौन सा, ठीक है। अब पॉलीगन इज अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, अब वो चीज़ देखेंगे जो जो लाइन सेगमेंट से बने होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका क्या ये क्या पॉलीगन है, क्योंकि ये किससे बना है, क्लोज्ड है, और किससे बना है, लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट से बना है और क्या है, क्लोज्ड।
सेकंड भी आपका पॉलीगन है, क्यों? ये भी किससे 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। ये 5 लाइन सेगमेंट से बना है, ये 4 लाइन सेगमेंट से। एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, तो एक ये क्या हो गया? पॉलीगन, ठीक है। और फोर्थ ये भी क्या है? पॉलीगन है। ये किससे बना है? लाइन सेगमेंट। ये देखो, ये लाइन सेगमेंट हो गई, ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट। ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट। ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट। ये भी क्या है? लाइन। ये सारा, ये फोर्थ वाला ये भी क्या है? एक आपका पॉलीगन है, क्योंकि ये भी किससे बना है? लाइन सेगमेंट से, ठीक है। डी आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन बताया था मैंने, जिसमें डायगोनल बन सकता है, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो डायगोनल किस में बन सकता है? कुल डायगोनल सेकंड वाले में बनता है। इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, तो ये क्या है? आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, जिसमें डायगोनल हम बना सकते हैं। तो कुल एक ही है, वो है सेकंड, जो आपका क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। फिर है आपका कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन वो जिसमें डायगोनल नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो आपका कौन सा है? एक ये है फर्स्ट और एक ये फोर्थ। इसमें आपका डायगोनल बन सकता है, इसमें आपका डायगोनल नहीं बन सकता है ना, इसमें आपका डायगोनल बन सकता है। ये क्या हो गया? आपका एक कॉनकेव पॉलीगन। फर्स्ट और फोर्थ आपका क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। और ये किसका एग्जांपल है? कॉन्वेक्स पॉलीगन का। ना क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगोनल्स डस ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? फर्स्ट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, पार्ट बी अ रेगुलर हेक्सागन, पार्ट सी अ ट्रायंगल। क्या पूछ रहे हैं? आपको बताना है इन जो गिवन शेप्स हैं इनमें कितने डायगोनल होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल होते हैं, रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल बन सकते हैं, वैसे ट्रायंगल में कितने डायगोनल बन सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर हमारा कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटर है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटर है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, काइट भी। तो इसमें कोई भी आप एक क्वाड्रिलेटर, मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में डायगोनल कितने होते हैं? वो होते हैं कुल 2, क्योंकि डायगोनल कैसे बनते हैं? जब नॉन टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस को हम ज्वाइन करते हैं, वो लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम? डायगोनल। तो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस डी और बी है, तो इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ने ज्वाइन करा तो ये हो गया डायगोनल। वैसे दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या है? ए और सी, इनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनी इसको क्या बोलेंगे हम? डायगोनल। तो दो डायगोनल बनेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में, ठीक है। वैसे अब रेगुलर हेक्सागन मीन्स, अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? रेगुलर। रेगुलर मीन्स जब भी रेगुलर आएगा, हेक्सागन भी क्या एक पॉलीगन, उसके आगे क्या लग गया? रेगुलर। तो मीन्स इस हेक्सागन की सारी साइड सेम मेजरमेंट की होगी और सारे एंगल क्या होंगे? सेम डिग्री के, ठीक है। हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड फिगर, 6 साइडेड पॉलीगन, तो उसकी 6 के 6 साइड सेम लेंथ की होगी और 6 के 6 एंगल क्या होंगे? सेम मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने डायगोनल? इसमें बनते हैं टोटल 9 डायगोनल, ठीक है। एक डायगोनल ये हो गया ए और ई को ज्वाइन करने वाला, एक डायगोनल एफ और बी को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। फिर एक डायगोनल ए और डी को ज्वाइन करने वाला, एक ई और सी को ज्वाइन करने वाला, एक बी और डी को ज्वाइन करने वाला, एक एफ और सी को ज्वाइन करेगा, एक डायगोनल ये हो गया, एक ई और बी को ज्वाइन करेगा, एक ए और डी को ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने डायगोनल बनते हैं रेगुलर हेक्सागन में? वो हैं आपके 9 डायगोनल, ठीक है। क्वाड्रिलेटर में आपके 2 डायगोनल बनते हैं, रेगुलर हेक्सागन में आपके कितने बन रहे हैं? 9 डायगोनल, ठीक है। अब थर्ड केस में है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपके नो डायगोनल, क्योंकि डायगोनल कैसे बनते हैं? जब आप नॉन टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो, तो आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसके 3 वर्टिस ही हो गए, ठीक है, ठीक है, 3 वर्टिसेस ही हो गए। अब इसके नॉन टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या हो गए? अगर आप ये, इसमें कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस है नहीं, इसके बाद ये वर्टिस आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस में है ही नहीं, तो इसमें डायगोनल नहीं बन सकता। तो डायगोनल ट्रायंगल हैव नो डायगोनल, ठीक है। ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होते हैं।